नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम असफलता से हम सफल कैसे हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में हार का सामना करना पड़ता है। क्या ये हार सच की हार है या फिर एक कहानी का नया लेसन है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हार हमें क्या सिखाती है और ये कैसे हमें सक्सेस की सीढ़ी पर ले जा सकती है। देखो, हार को हम अक्सर अंत मानते हैं, पर क्या ये सच में ऐसा है? नहीं, सच में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हार हमें सिखाने के लिए आती है ताकि हम उस सफलता तक पहुंच सकें जहां पर हमें पहुंचना है। हार हमें रोकने के लिए नहीं बनाई गई, परंतु हमें उस सक्सेस तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थॉमस एडिसन, जो कि 1000 बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी और फिर भी कोशिश करते करते उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार कर दिया। अगर हो सकता तो वो भी हार मान सकते थे कि मैंने इतनी बार ट्राई कर लिया, अब नहीं हो रहा तो बाद में भी नहीं होगा। परंतु सोचो, उसने हार नहीं मानी, पर उन्होंने क्या किया? एक बल्ब का आविष्कार कर दिया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। 15 साल की उम्र में उनको हार्ट की सर्जरी हो चुकी थी। उनको फुटबॉल के जरिए इतना लगाव था कि उन्होंने फुटबॉल को नहीं छोड़ा। उनकी मौत हो सकती थी, पर फिर भी उन्होंने फुटबॉल से इतना लगाव रखा और हमेशा मेहनत करते गए। वो बार बार हारते गए और फिर जीत पाते गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और आज वो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर हैं। पर आज के समय के अंदर दुनिया में 80% लोग हार जाते हैं और फिर कोशिश ही नहीं करते, परंतु जो 20% होते हैं वो हारने के बावजूद भी कोशिश करते रहते हैं और वो सफल हो जाते हैं। सोचो, अगर 20% लोग जो कि बच चुके हैं और वो भी छोड़ देते कि मैंने तो इतना ट्राई कर लिया, तो वो भी आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेलियर्स आएंगी, बहुत ज़्यादा हार आएगी, पर आपको उससे सामना करना होगा। अगर आपको जीत पाना है तो आपको हार का सामना करना होगा। कई इसके कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। हमें लगता है कि बस हो गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं कुछ आपको कारण बताने वाला हूँ जिससे आप हार जाते हो। पहला कारण है डर। आप कोशिश करने से पहले ही हार जाते हो। आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। ये क्या है? सबसे बड़ी गलती है। आप जितनी बार कोशिश करोगे उतनी बार आप बहुत कुछ सीखोगे। आप अपनी ही गलतियों के कारण बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए आपको हारना भी ज़रूरी है। दूसरे दोस्तों, प्रॉपर प्लानिंग ना होना, क्योंकि जब हम प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चलते तब भी हम बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग भी होना ज़रूरी है, चाहे वो अपने गोल के लिए हो, अपने फिटनेस के लिए हो, चाहे किसी भी रीज़न से हो, आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तीसरा रीज़न है दोस्तों, डाउट। अपने खुद पर डाउट होना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बहुत से बहाने बनाना और बहुत से डाउट्स होना, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये क्या करते हैं हमारी लाइफ में? ऐसे हमारे डाउट्स क्या करते हैं? हमें डाउन कर देते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। आप जितना कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी ज़िंदगी में जितना आप कॉन्फिडेंट होकर चलोगे, चाहे आपको हार का सामना भी करना पड़े, तब भी आप जीत जाओगे और आप अपनी ही गलतियों के कारण बहुत कुछ सीखोगे। और लास्ट रीज़न है हमें प्रेशर होना कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हम तो ऐसे बन चुके हैं, हमारा टाइम इतना जा चुका है, तो हम इन चीज़ों को सोचते हैं। तब क्या होता है? हमारे माइंड के अंदर डर बैठ जाता है, जिसके कारण हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते और हम पहले ही हार मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न भी है। अगर आप जिस भी लक्ष्य की ओर आप दौड़ रहे हो, तो आपको समाज की चिंता नहीं करनी कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जो आपको करना है सो करना है। आप अपने काम के प्रति आप कॉन्फिडेंट होकर चलो और लोगों की परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गया। उसको दोबारा से वो ट्राई करता है और फिर जीत जाता है। इसी प्रकार हमारी लाइफ भी है। हमें हार बहुत कुछ सिखा देती है। हमारा एक और भी सवाल है कि हमें जब असफलता मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, हार को अपनाने का मतलब है हमें अपने आप को सुधारना। इसके लिए आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने क्या गलती की है, किस रीज़न से मैं फेल हुआ हूँ। जब आप ये सवाल पूछोगे तो आपको इसका आंसर भी मिलेगा। और जितना हो सके अपनी गलतियों से सीखें, जिससे आप पावरफुल बन सको। तीसरी चीज़ ये करनी है कि आपको जश्न
छोटी छोटी बातों में आपको खुशी मनानी है कि मैंने इस लेवल को अचीव कर लिया है, तो मैं अगले लेवल पे इससे भी बड़ा करूँगा। जब आप छोटी छोटी बातों में आप जीत पाते हो तो आप बहुत बड़ी बातों में भी जीत पाने वाले बनोगे। और ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी बड़ी मंजिलों तक ले जाएगी, बड़े बड़े लेवल तक ले जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जेके रोलिंग, जो कि एक लेखिका हैं, जब उनकी किताब हैरी पॉटर को 12 पब्लिशरों ने रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने हार नहीं मानी, परंतु उन्होंने स्ट्रगल किया, तो आज वो दुनिया की नंबर 1 लेखिकाओं में से एक है। अगर आपको हार से सफलता की ओर जाना है तो आपको ये भी चीज़ें करना भी ज़रूरी है, जैसे कि आप अपने लक्ष्य को लिखें कि आपका गोल क्या है, आप किस लेवल तक पहुँचना। तक आपको अपना गोल क्लियर नहीं है तब तक आप उस गोल तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए आपको सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करना है कि मेरा ये गोल है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे 2025 से 2026 तक मुझे इस गोल को अचीव कर लेना है। दूसरा कि इस गोल को इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे उनसे, आप अपने लेवल को बहुत भी इंक्रीज कर सकते हो। और तीसरा दोस्तों, उस गोल के लिए हर दिन काम करना, कंसिस्टेंसी होना, आपको एक दिन भी छुट्टी नहीं मारना, अपने काम के प्रति आपको वफादार होना भी ज़रूरी है, जिससे आप अपने उस गोल तक पहुंच सको। लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूँगा, अपने आप को खुद पर भरोसा रखना ज़रूरी है। जब आप अपने आप पर भरोसा रखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे और आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो आप क्या सीखोगे? इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना ज़रूरी है और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक कुम्हार जब एक मिट्टी से बर्तन को बनाता है तो उस मिट्टी से बार बार ट्राई करता है, कभी वो बर्तन बनता है, कभी नहीं बनता, और जब नहीं बनता तो बार बार ट्राई करता है और एक बर्तन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हमारी जो हार है वो भी मिट्टी की तरह है। ज़िंदगी में डिमोटिवेट नहीं होना कि हमारी ज़िंदगी में हार क्यों आ रही है। हमें हार से सीखना है कि हार हमारी ज़िंदगी में आई है तो कुछ सिखाने के लिए आई है। लास्ट में वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हार का मतलब अंत नहीं है, असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। और अपनी हार को गले लगाइए और उससे बहुत कुछ सीखने का ट्राई कीजिए और अपनी सफलता की कहानी खुद बनाइए। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।